Hello everyone, my name is Vivek Kumar and I welcome you to my YouTube channel Siksha Sarthi. I have started making videos on National Curriculum Framework 2022 for foundational stage. हर important chapter, सब chapter और concepts पर वीडियो बना रहा हूँ for the teachers. So आज जिस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहे हैं, वो NCF के चैप्टर 4.2 के सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यानी चैप्टर 4 है जो पेडागॉजी की बात करता है। उस चैप्टर 4 का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्लानिंग फॉर टीचिंग। प्लानिंग फॉर टीचिंग में ऑलरेडी हमने एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है जो फोकस्ड है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पर। तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसे प्रैक्टिस में लाया जा सकता है टीचर्स के द्वारा, इस पर हम बात करेंगे। आमतौर पर ये एक क्वेश्चन आता है, एक ऐसी सिचुएशन सजेस्ट की जाती है क्लासरूम में टीचर्स के लिए फॉर बेटर टीचिंग एंड लर्निंग। क्लासरूम में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते और कई मायनों में वो एक दूसरों से अलग होते हैं। उनकी इंटरेस्ट लेवल कुछ और हो सकता है, उनका रेडीनेस लेवल कुछ और हो सकता है, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कुछ और हो सकती है, उनका प्रीवियस नॉलेज कुछ और हो सकता है, मे बी उनकी लर्निंग स्टाइल कुछ और हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। सो नो चाइल्ड इज सिमिलर टू द अदर चाइल्ड इन द क्लासरूम। क्लास के हर बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक टीचर कैसे, एक सिंगल टीचर कैसे एक ऐसा लेसन प्लान डिजाइन करे कि वो हर बच्चों के डिफरेंट इंटरेस्ट, रेडीनेस लेवल, लर्निंग स्टाइल, एग्जिस्टिंग नॉलेज और नीड्स को ध्यान में रखते हुए सबको ठीक से पढ़ा पाए और सबकी लर्निंग इंश्योर कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। तो इस सिचुएशन या इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो तरीका, जो रास्ता, जो वे बताया गया है वो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यानी आपका इंस्ट्रक्शन डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। क्या है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कैसे ये अलग हो सकता है, उसकी हम बात करते हैं। तो बिल्कुल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 की लाइट में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन क्या है। A process of tailoring or customizing lessons to meet each student's individual interests, needs and strengths। यानी हर बच्चे की स्ट्रेंथ, नीड और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर एक लेसन प्लान डिजाइन करना या कस्टमाइज करने का एक प्रोसेस डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो एक इमेज आप देख सकते हैं, दो बच्चे हैं, एक बच्चा किसी चीज पर खड़ा है और एक तरफ एक बच्चे को किसी चीज पर खड़े होने की जरूरत नहीं, मतलब बेसिकली दोनों के हाइट में डिफरेंस है। सो ये दोनों बच्चों की स्ट्रेंथ, नीड डिफरेंट हो सकती है, बट गोल दोनों के लिए एक ही है, टू टच द पेंसिल और होल्ड द पेंसिल। सो जो लर्निंग गोल है वो सबके लिए सेम होते हैं। स्टूडेंट्स के अलग अलग नीड्स, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ हो सकती है या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। तो किस तरीके से इस टीचर ने एक रास्ता अपनाया जिससे कि दोनों ही बच्चे लर्निंग गोल जो है यानी होल्डिंग द पेंसिल को अचीव कर पाए। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब है आपको हर बच्चे की स्ट्रेंथ, नीड, इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अपने लेसन प्लान को इस हिसाब से कस्टमाइज करना है, टेलरिंग करनी है, उसे डेवलप करना है कि आप हर एक बच्चे का हेल्प कर पाए। तो बेसिकली टीचर्स क्या कर सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, वो क्या चीजें हैं जिनकी बेसिस पर या जिनको बेस बनाकर टीचर्स ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन डिजाइन कर सकते हैं या वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के एलिमेंट हो सकते हैं। लाइक टीचर्स कैन डिफरेंशिएट ऑन कंटेंट। आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, यानी कंटेंट किस तरीके का है, किस तरह का कंटेंट है, प्रिंटेड है, ऑडियो है, विजुअल है, कंटेंट के लेवल, कंटेंट की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी, पिक्टोरियल है, इस पर बात कर सकते हैं। मेथड्स आप कौन सी यूज कर रहे हैं, बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। तो वो कौन सी लर्निंग स्टाइल्स को
उनके प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, किस बच्चे की कैसी है, उसके हिसाब से क्या आप डिजाइन कर रहे हैं. Material, again, what kind of material are you using? And then fourth comes is assessment. तो ये 4 बेसिक चीजें हैं जिनकी बेस पर आप अपने लेसन प्लान को डिजाइन कर सकते हो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के तहत. अब ये 4 चीजों को ध्यान में रखा तो जाए, लेकिन बच्चों की किन चीजों के हिसाब से, उनके रेडीनेस लेवल क्या है, उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उनकी लर्निंग प्रोफाइल क्या है, यानी उनकी लर्निंग स्टाइल, उनके स्ट्रेंथ, उनकी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वगैरह वगैरह, उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज, प्री रिक्वायर्ड नॉलेज का स्टेटस क्या है, वगैरह वगैरह. सो इस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं, अपना पूरा टेलर कर सकते हैं लेसन को. लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां पर आता है कि हर एक बच्चे के हिसाब से इसे डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है. सो इस केस में टीचर्स क्या कर सकती हैं, टीचर्स में ग्रुप स्टूडेंट्स with similar level of interest or similar level of the readiness, similar level of learning profile, किसी बेसिस पर स्टूडेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं उनके छोटे छोटे ग्रुप्स, और उसी हिसाब से उनकी नीड्स को एड्रेस की जा सकती है. लेकिन इस छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने से पहले टीचर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा, नॉर्मली जो वो करते भी हैं, बट दे हैव टू समहाउ record the observations. So basically the teachers have to observe कि बच्चे बहुत carefully, they need to keep their eyes and mind wide open to observe what children like. बच्चों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस तरह के लैंग्वेज यूज करते हैं, उनके लैंग्वेज का लेवल क्या है, वो लैंग्वेज के केस में किन चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो स्पेलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो वर्ड्स में, सेंटेंस फॉर्मेशन में, और व्हाटएवर उनका इंटरेस्ट, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, किन चीजों से खेलना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते भी हैं या नहीं करते हैं. इस तरह की बहुत सारी चीजों पर ऑब्जर्वेशन की जानी चाहिए, और उन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखकर, जो हो सकता है भूल जाए, तो आपको उन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना चाहिए एज अ टीचर, और उनको ध्यान में रखकर आप अपनी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन डिजाइन कर सकते हैं, यानी अपनी लेसन्स को टेलर कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं. So this is what is the differentiated instruction. I hope you have got the basic idea. इसमें एक तो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं. हो सकता है एक एक्टिविटी डिजाइन की जाए जिस एक्टिविटी के 5-6 डिफरेंट पार्ट्स हों, और डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को असाइन कर दिए जाए. मे बी ऑब्जर्वेशन, मे बी रिकॉर्डिंग, मे बी ड्रॉइंग, मे बी डूइंग द एक्चुअली एक्टिविटी, मे बी टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी. और कई बार एक्टिविटीज की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स डिजाइन किए जा सकते हैं. लाइक अगर बच्चों को आप वर्कशीट्स दे रहे हैं तो बच्चों के लेवल के हिसाब से वर्कशीट्स डिजाइन की जा सकती हैं. इस तरह की आप एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू like the concept, like the idea of making videos on every important concept of National Curriculum Framework 2022 made for foundational stage. Please do not forget to like, comment, share and subscribe your own YouTube channel Shiksha Sarthi. Thank you so much.